जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय विशाल सर। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा प्रयोग होगा एक फॉर्मूला, ठीक है। और इस फार्मूले किसने प्रोवाइड किया था, किसने दिया था, तो हमारा श्री धार्याचार्य जी ने इस फार्मूले क्या किया था, दिया था, ठीक है। इसके अंतर्गत आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा एक्सरसाइज 4.3 है, हमने जो एक दो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो था हम वहां तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे तीसरा का क्वेश्चन, जो कि हमारा क्या है, इस पे हम एक फॉर्मूला रहेगा, उस पे हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूले के अनुसार हम उस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इस फॉर्मूले का आविष्कार कैसे हुआ, कब हुआ, इन सभी के बारे में चर्चा आज करेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मूला बना कैसे, बनने के पीछे कारण जानेंगे, ठीक है। और उसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ, हम उस फार्मूला का आज आप लोगों को क्या करेंगे, साबित करेंगे कि ये फार्मूला हमारा कैसे बना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्या है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, निम्न मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या कह रहा है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते आए हैं, ठीक उसी प्रकार इसे भी और करेंगे, ठीक। इसमें हमें क्या एक फार्मूला की यूज करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, फार्मूला की यूज करेंगे, x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, श्री धाराचार्य, ठीक है। जो श्री धाराचार्य जी थे, ये फार्मूला क्या दिए थे, इंक्लूड किए थे द्विघात समीकरण के अंतर्गत। अब हम जानेंगे जो हमारा ये जो फार्मूला है, जो इन्होंने दिया था, इस फार्मूले का मतलब ये फार्मूला बना कैसे, अब हम जानेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन अभी नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले हम जानेंगे कि इस फार्मूले का पीछे क्या राज है, ठीक है। ये फार्मूला बना कैसे है, इसके हम पूरा क्या करेंगे, आज निचोड़ेंगे, ठीक है। तो आप बहुत कम लोग होते हैं जो आपको बताएंगे कि हमारा जो श्री धाराचार्य जो हमने हमको दिए थे, जो इंक्लूड किए थे इस चैप्टर के अंतर्गत, तो क्या मतलब इसका कारण क्या था, ठीक है। और था तो मतलब ये फार्मूला कैसे बना, क्या x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2f, ये फार्मूला हमारा कैसा बना, ठीक है। क्या है ये फार्मूला हमारा कैसे बना, तो आज हम इसी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जब हम इसको क्या करेंगे, उसको हम कवर कर लेंगे, इस फार्मूले को हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने चैप्टर एक्सरसाइज चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने इससे पहले क्या पढ़ रहे थे कि दो घात समीकरण हम दो घात समीकरण कैसे पहचानते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या था, दो घात समीकरण पहचानने का एक रूल था ना, जिससे पता चलता था हाँ ये दो घात समीकरण हमारा है। इसी से हमारा क्या बना है, ये फार्मूला बना है। अब ये कैसे बना है हम वही बता रहे हैं, ठीक है आप लोग को। अब देखिए, जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है बराबर 0, हम किसका प्रयोग करते थे, पहचानने के लिए कि हमारा ये दो घात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। हम इसमें प्रयोग करते थे। अब जो हमारा, आप देखो इसका जो प्रयोग कर हमारा क्या हुआ, ये फार्मूला बना, क्या बना था, x बराबर माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो चलिए आज हम जानते हैं ये फार्मूला हमारा कैसे बना। यहाँ पर देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर हमारा 0। हमने कल पढ़ा था कि एक हमें पूर्ण वर्ग बनाना रहता है ना, हमने कल इसी पर चर्चा किए थे। और इसमें एक और था, इसमें दो हमारी बातें थी। एक हमारा कह रहा था अस्तित्व ज्ञात करने के लिए, मूल अस्तित्व था। अब मूल अस्तित्व हमारा कब रहेगा, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम तब अस्तित्व मानेंगे जब हमारा क्या है, वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, तो हम क्या मानेंगे, हमारा ये अस्तित्व है। जब हमारा अस्तित्व रहता तो हम क्या करते, इसका पूर्ण वर्ग बनाते थे। ठीक, हम इसी प्रकार आज इसमें भी हम यही करेंगे। जब इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो हमारा ये क्या है, फॉर्मूला तैयार होगा। ठीक है, जिस फॉर्मूले का नाम क्या दिया गया था, श्रीधराचार्य। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। अब इसको मैं क्या करूँगा, एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैं पहला कार्य क्या कर रहा था, मैं इसको पहले उठाऊंगा। ये हमारा पहले एक पूर्ण वर्ग बने। तो देखिए ए एक्स स्क्वायर का किसी का स्क्वायर है, नहीं है। हम जानते हैं ये एक्स का है, क्या एक्स स्क्वायर का हमारा क्या है, एक्स का स्क्वायर है हमारा, क्या एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं ये हमारा क्या है, ये किसी का नहीं वर्ग होता है। ठीक है, ये एक्स हमारा एक्स स्क्वायर किसका वर्ग होता है, तो एक्स का होता है, लेकिन ए किसी का होता है, नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए हम इसमें बताया था, इसमें दो कार्य कर सकते थे, या तो इसमें हम गुणा करें या तो इसमें क्या करें, भाग करें। ठीक है, दो कार्य करते थे। अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, यदि इसमें क्या करें, ए से हम क्या करें, भाग कर दें, ए से भाग देने पर। ठीक है, जब इसमें एक से भाग देंगे तो हमारा ए से ए खत्म हो जाएगा, बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी बटा ए बराबर हमारा 0। क्योंकि ए से ए हमारा खत्म हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1। ठीक, अब देखिए, अब इसमें हम क्या करें, अब ऐसे हम कौन संख्या का गुणा करें जिससे हमारा क्या हुआ, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। हमने पहला में सॉल्व कर लिया, हाँ भाई ये करेंगे और हमारा क्या कर जाएगा, हमारा एक्स स्क्वायर बचेगा। तो एक्स स्क्वायर किसका वर्ग होता है, एक्स का होता है। अब यदि मैं इसमें चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2a कर दूं, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर दूं प्लस सी कर दूं बराबर 0। अब ऐसा मैं क्यों किया, अब देखिए मैं इसको इसलिए किया कि ताकि हमारा एक पूर्ण वर्ग बन सके। अब हम इसे चेक करें कि हमारा ये जो हमने वैल्यू माना है, ये हमारा वैल्यू सही है या गलत है। तो देखिए एक्स प्लस 1 बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बटा 2a का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखिए इधर तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जो ये हमारा है, ये इस रूप का है कि नहीं है ना। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 2x b अपॉन 2a माइनस बी स्क्वायर अपॉन a 4a स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस खत्म, देखिए 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी अपॉन ए प्लस यहाँ ये हमारा खत्म हो गया। ये पहले से हमारा क्या था, प्लस सी ए था बराबर हमारा 0, यहाँ पर लिख दिया प्लस सी ए बराबर हमारा 0। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए बराबर हमारा 0। मतलब ये जो हमने वैल्यू माना, ये हमारा वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे इसका आगे, प्लस सी ए। ठीक,
अब इधर देखिए, अब देखिए यही हमारा वैल्यू भी आएगा, यही वैल्यू हमारा जो भी आएगा, देखना जो हमने फार्मूला आपको बताया था, ठीक है, इसी प्रकार ये आएगा एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी ए, ठीक है, बराबर हमारा 0 हो जाएगा। बराबर के साथ को ले जाओ तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर बराबर हमारा माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर, ठीक है। तो 4a स्क्वायर, ए से ए हमारा खत्म बचेगा, हमारा कितना 4a बचेगा, तो माइनस हमारा 4ac हो जाएगा प्लस ए से हमारा खत्म बचेगा हमारा b स्क्वायर, तो एक्स प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है, होल स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा बराबर की साइड जो हमारी संख्या वैल्यू है इसमें चला जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक्स प्लस बी अपॉन 4a बराबर करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब 4a स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स प्लस बी अपॉन 2a बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर देख लीजिए एक्स प्लस बी अपॉन 2a बराबर हमारा हो जाएगा कितना, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हम एक्स बराबर करेंगे तो हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी अपॉन कितना 2a। अब हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला, देखिए माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, क्योंकि जब हम करंट बात करते हैं हमारा कहता है प्लस माइनस के रूप ले लेता है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये फार्मूला हमारा बना। अब देखिए जो ये हमारा फार्मूला है इतना सॉल्व करने के बाद हमारा क्या एक फार्मूला बना, ठीक है, जिसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं रहता है, ठीक है। अब देखिए इतना सॉल्व करने के बाद, इतना लेंथी करने के बाद, इतना लंबा सॉल्व करने के बाद हमें क्या हुआ, छोटा सा एक फार्मूला मिला। इस फार्मूले का जो उत्पत्ति हुआ इसी से हुआ था, किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर हमारा कितना था 0। इसी के अनुसार ही हमारा क्या हुआ, इस फार्मूले का उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, समझे कि नहीं आप। इससे उत्पन्न कितना बता सकते हैं, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक, नहीं बताता है। तो मैं सोचा भाई जब ये फार्मूला है, इसके फार्मूले जो ये मतलब फार्मूला ये आया ही क्यों, इसके 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 लिए कुछ और आ सकता था, लेकिन नहीं, जब इसको सॉल्व किया, जब इसको मैं तोड़ने के बाद जब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद तब मुझे पता चला हाँ ये इसके, जब इसको सॉल्व करो तुम्हारा ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे बात रखते हैं, फिर से मैं फिर चलता हूँ अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। अब चीजें स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इसमें पहला मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमारा एक्सरसाइज 4.3 का तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, मूल अस्तित्व पढ़ा था। जब मूल अस्तित्व रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसका पूर्ण वर्ग निकालेंगे। अब यहाँ पर पूरा वर्ड नहीं लिखने की वजह से क्या करें, मूल ज्ञात कीजिए। हमें एक कार्य करना है, इसमें अपने मूल अस्तित्व ही ज्ञात करना है। डी बराबर हमारा कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर हमारा 3। जहां बोला क्या है एक्स बराबर इक्वल टू नॉट 0, जहां हमारा क्या है एक्स का जो हमारा वैल्यू है 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। बोले इसमें क्या देखिए, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 3, ठीक है, 3 है। कह रहा है जहां हमारा एक्स इक्वल टू नॉट 0, जहां हमारा एक्स मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, इसको हम एक समीकरण बनाएंगे पहले,
जब हम समीकरण बनाएंगे तब हमारा क्या निकलेगा, एक मूल अस्तित्व, तब हम आराम से एक मूल अस्तित्व ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमारा मूल अस्तित्व रहेगा तब हम इस फार्मूले पर रखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो देखिए इसमें क्या करना है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा हमारा एक्स बराबर हमारा 3। अब क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारा 3x। अब हमको एक सबको एक तरफ कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर हमारा 0। ये हमारा क्या बना, एक समीकरण बन गया। जब हमारा एक समीकरण बन गया तो हम क्या करेंगे, अब आराम से मूल अस्तित्व ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू, a बराबर हमारा कितना 1 है, b बराबर हमारा -3 है, c बराबर हमारा कितना है 1 है। अब यहाँ पर सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो d बराबर हमारा b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 1 गुणे 1, 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 4 1 9 4 4 1 9 4। ठीक है, तो हमारा कितना जाएगा 5। अब देखिए जो हमारा 5 वैल्यू आया, हमारा क्या है, 0 से बड़ा है ना, बड़ा है, ये हमारा क्या है, अस्तित्व है। जब आप है तो हम क्या करेंगे, ये इस फार्मूले सबको क्या करेंगे, पुट कर देंगे इस फार्मूले पर। एक्स बराबर करेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी का मान हमें कितना दिया था, -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 गुणे 1 गुणे 1 अपॉन कितना 2a। ठीक है, तो हमारा कितना जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 अपॉन 2, यहाँ पर हमारा गुणे 1 हो जाएगा तो हमारा 2 हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। अब देखिए हमारा दो वैल्यू आएगा, एक हमारा 3 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 आएगा, एक हमारा क्या आएगा, एक हमारा वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। ये हमारा क्या होता है, इस क्वेश्चन के अनुसार हमने यही हमें का एक समीकरण बनाना था, उसका मूल अस्तित्व निकालें। जो हमारा मूल अस्तित्व निकल गया, हमारा क्या x का जो हमारा क्या हुआ वैल्यू निकल गई। x वैल्यू हमारी कितना है, ये दोनों है। फिर से देखो हमें कुछ करना नहीं था, पहला कार्य में क्या कहते हैं, निम्न समीकरण के मूल अस्तित्व ज्ञात करना। अब देखिए हमने पहले क्या पढ़ा था, मूल अस्तित्व, सिर्फ हमने मूल अस्तित्व पढ़ा था, इसमें क्या बोला, सिर्फ मूल बोला है। ठीक है, हमें क्या करना है इसमें मूल हमने पहले क्या पढ़ा था, मूल अस्तित्व। अब देखो कहने मतलब वही मूल है, मूल अस्तित्व ये करना है। तो मूल अस्तित्व कब निकलेगा हमारा, जब हम इसको एक समीकरण बनाएंगे, जब हमारा एक समीकरण बनेगा, जब समीकरण निकलेगा तो हम इस फार्मूले पर रखेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। जब हम इस पर रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक वैल्यू आएगा। यदि हमारा वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो हम कहेंगे, हमारा क्या कहेंगे, वो हमारा मूल अस्तित्व है, अन्यथा हमारा मूल अस्तित्व नहीं रहेगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, अब हमारा मूल अस्तित्व कब नहीं होगा, जब हमारा 0 से वैल्यू क्या हो, कम हो। क्या, जब हमारा 0 से वैल्यू कम हो तो हमारा क्या रहेगा, अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या बोलो अस्तित्व और मूल अस्तित्व। देखिए मूल अस्तित्व हमारा समझ में आएगा आप लोग को, मूल अस्तित्व समझ में आएगा कि नहीं आप लोग को। तो देखिए हमने पहले क्या किया, हमने क्वेश्चन उतारा, इसका एक समीकरण बनाया, समीकरण हमारा इस तरह बना। ठीक है, जब समीकरण हमारा बन गया तो हम क्या करें, इसका मूल अस्तित्व निकाल लिए। जब मूल अस्तित्व निकाल लिए, जब पता चला हाँ ये मूल अस्तित्व है, तो हमने ये फार्मूले को अपनाया, तो हमारा क्या निकला, दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू है, एक वैल्यू है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं। और देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, क्योंकि ये आपको 1 या 2 नंबर में पूछेगा। ये जो क्वेश्चन हमारा है ना, ये हमारा क्या करेगा, 1 या 2 नंबर में पूछेगा आपसे, ये भी बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसे आप लोग अलग करके लिख लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, आप लोग बता लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1/x माइनस 1/x स्क्वायर बराबर हमारा 3। जहाँ हमारा बोला है x इक्वल टू नॉट 0 और 2, जहाँ हमारा x का मान हमारा क्या, जो हमारा x का मान 0 और 2 नहीं आना चाहिए। ठीक है,
अब इसमें क्या करेंगे, हम एक समीकरण बनाएंगे। पहला करें हमें क्या करना है, एक समीकरण बनाएंगे। अब देखिए 1/x माइनस 1/x² बराबर हमारा 3। यदि आपको कुछ नहीं करने आ रहा तो आपको गुणा करने आ रहा तो आप आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। पहला करिए क्या करना है, आपको इसमें गुणा करना है, इसको इसमें गुणा करना है, फिर इसको इसमें गुणा करना है। ध्यान सुनो, यदि आपको नहीं लेने आ रहा है एलसीएम वैसे कुछ भी नहीं आ रहा आपको, ठीक है, ना तो एलसीएम आ, ना तो एलसीएम, ना तो कुछ मतलब कुछ नहीं आ रहा आपको। गुणा भाग जोड़, आपको जोड़ घटाना भाग गुणा आता ही होगा, तो आप उससे अपनाइए, ठीक है। देखिए हमें पहले क्या करेंगे, जो हमारा x स्क्वायर गुणा हम पहले एक में करेंगे, फिर x स्क्वायर का जो हमारा x है एक का गुणा करेंगे, फिर अपन इन आपस में इन दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर x स्क्वायर था, तो इससे हमारा क्या होगा बाबू, ये तो हमारा क्यूब बन जाएगा। शायद मुझे लगता है ना ये x ही होगा, क्या ये शायद x ही है, ठीक है। देखिए x, अब देखिए x ये खत्म हो जाएगा हमारा, कोई यदि इससे करूँ तो x हमारा खत्म हो जाएगा। एक मिनट को भाई मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी यहाँ पर -2 है, क्या है, -2 है, तभी मैं भी वही कह रहा हूँ। अब देखिए x -2, ठीक है, ब्रैकेट हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा x, ठीक, बचेगा हमारा बटा x² माइनस 2x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 3/8। अब क्या करें, देखिए x -2 माइनस x/x² माइनस 2x बराबर हमारा 3/2। देखो x हमारा खत्म हो जाएगा, जब इसका हम तो ये गुणा करेंगे तो हमारा देखिए 3x² माइनस 6x और कितना मिलेगा हमारा, बराबर हमारा मिलेगा -2। तो 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर हमारा 0। ये क्या हुआ, एक समीकरण हमारा बन गया। सॉरी यहाँ पर हमारे क्या था, x² नहीं था, हमारे यहाँ पर क्या था, -2 था, ठीक है। फिर से देखिए हमें क्या करा, यहाँ पर x² नहीं रहेगा बाबू, x -2 रहेगा, ठीक। अब देखिए हमें दिया था कुछ प्रश्न दिया था, हमने क्या क्या समीकरण बना लिया, 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर हमारा 3। जहाँ हमारा क्या बोला था, जहाँ हमारा x का वैल्यू 0 ना तो 2, इन दोनों को वैल्यू छोड़कर हमारा कोई वैल्यू रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमारा वो सही है। यदि हमारा ये दोनों वैल्यू आया, ये दोनों वैल्यू नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है, ये दोनों वैल्यू नहीं आना चाहिए। अब देखिए जब उसको मैं सॉल्व किया तो हमारा क्या हुआ, एक समीकरण बन गया। अब इसका हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे लिख ले वैल्यू a b c का, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। a बराबर हमारा 3 हो जाएगा, b बराबर हमारा -6 हो जाएगा, c बराबर हमारा कितना 13। अब यहाँ पर देखिए -6 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान हमारा 3 गुणे क्या है, गलती होता होगा 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा। अब देखिए 36 माइनस 4 3 12 12 दूनी 24, घटाइए कितना आएगा, 2 आएगा, 1 12 आएगा ना, हाँ। ये हमारा क्या होगा, 0 से वैल्यू बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले पर कहाँ गया हमारा, ये x बराबर था माइनस प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इस फार्मूले सबको पुट कर देंगे, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर प्लस माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट कितना b² माइनस 4ac/2a। b का वैल्यू में कितना दिया था, -6, माइनस माइनस प्लस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए हमारा b उसका मतलब 36 माइनस कितना आ गया 24 अपान कितना 2 गुणे ये मतलब 3 प्लस माइनस अंडर रूट
कितना आ जाएगा हमारा 12/6। अब देखिए जो हमारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/6 आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा दो वैल्यू आएगा इसका, ठीक है, एक प्लस एक माइनस, हमारा 6 माइनस अंडर रूट 12/6 हो जाएगा। और सेकंड हमारा क्या है, 6 प्लस अंडर रूट कितना हमारा आ जाएगा 12। अब हम कार्डिंग जो 12 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 3 12। अब हम जानते हैं 4 किसका स्क्वायर है, तो 2 का। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 6 माइनस अंडर रूट 4 गुणे 3/6। अब देखिए 6 माइनस, अब देखिए हमारा क्या है, ये किसका स्क्वायर है, 2 का, 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, अपान हमारा कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 4, ठीक है, घटा कितना 4 आ जाएगा, अंडर रूट 3 अपान, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ यही आएगा ना 4। अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना 6, 2 दूना 4, 2 3 6, कितना 2 अंडर रूट 3 अपान कितना हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, ठीक है। अब सेकंड हमारा देखिए क्या आएगा, 6 प्लस 2 अंडर रूट 3 अपान कितना 6, कितना हमारा आ जाएगा 8 अंडर रूट 3/6, 2 चौके 8, 2 3 6, हमारा कितना जाएगा सेकंड वैल्यू अंडर रूट, इसको हम चाहे तो 4 प्लस अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, इसको चाहे हम 2 प्लस अंडर रूट 3 ये हमारे क्या हुआ, दोनों वैल्यू आया। आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को एक्सरसाइज 4.3 में जब जाएंगे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग को इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है। यदि आप को सॉल्व करते समय यदि आपको कोई दिक्कत या आपको परेशानी आती तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं उसको क्या करूँगा, उसको भी सॉल्व करा दूंगा। आप देखिए ये बहुत आसान था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3rd था बहुत आसान था, जिसे देखिए आप लोग क्या बहुत आसान तरीके से आप लोग हल किए हैं और बहुत आसान तरह समझाया भी हूँ, आसानी से समझाया भी हूँ, ठीक है। कुछ करना नहीं था, हमें एक समीकरण बनाना था और उसका मूल ज्ञात करना था, एक फार्मूला हमें क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये हमारा क्या फार्मूला था। यदि हमारा क्या होगा 0 से यदि वैल्यू हमारा क्या एक मूल होना चाहिए, मूल जब रहेगा तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले पर पुट करेंगे, यदि मूल नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले पुट नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते, 3 सही था, 24 4 3 12 12 24 सही है। तो देखिए फिर यदि आपको हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो आप लोग शेयर जरूर किया करिए, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में किसी तरह कोई डाउट है, यदि आप किसी तरह कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है, बताइएगा हाँ सर ये क्वेश्चन यहाँ पर ये गलत है, ये कुछ भी। अब देखिए अब जिस तरह मैं बताया हूँ आपको वो इतना आसान शब्द में आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। जितनी आसान लैंग्वेज में आप लोग को बताया, जितनी आसान भाषा में आप लोग को बताया हूँ, इतना आसान भाषा में आपको कोई नहीं बता सकता है। अब ये फार्मूले का उत्पत्ति कैसे हुआ मैं वही बता दिया भाई, देखो ये फार्मूला इससे बना है, ठीक है। हमने इससे पहले जब हमने याद करो कि हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट किया था तो उसमें हमने क्वेश्चन क्या दिया था, हमें जांच करिए कि ये 2 घात समीकरण है या नहीं है। तो हमने जब वो चेक कर रहा था 2 घात समीकरण तो हमारा फार्मूला कौन सा आया था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर हमारा 0। यही देखो ये हमारा क्या आया था एक्सरसाइज 4.1 में, उसी से हमने क्या किया इस फार्मूले का निर्माण किया, उत्पत्ति किया, समझे कि नहीं। और मैंने आपको बता भी दिया ये फार्मूला किससे आया, इससे आया था जब हमने शुरू में पढ़े थे क्या एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है। और हमारा देखिए और हाँ एक क्वेश्चन बताया था मैं क्या, x प्लस 1/x बराबर हमारा 3 था, जहाँ x इक्वल टू नॉट बी। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे याद रखिएगा क्या, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पेपर में क्या नाम है 1 या 2 नंबर में पूछेगा, इतना तो तय है। जो हमारा क्या है ये जो क्वेश्चन है ये आपको 1-2 नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो चलिए फिर कल स्टार्ट करेंगे शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत।